टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ था कि 200 डेली मूविंग एवरेज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड 17,220 के आसपास में 200 डेली मूविंग एवरेज है, जो कि इट विल एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अभी हम 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। तो जब हम ऊपर हैं तो यही चीज़ सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम इसके नीचे होंगे तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने वही एक्सपेक्ट किया था कि 17,320 के नीचे हमें डाउन साइड मिलेगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो यही 200 डेमा के वहाँ पे होगा, जो हमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। टेलीग्राम में अगर आप चाहते हो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लाइव अपडेट्स देने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आप बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही साइड कमाए हैं। शॉर्ट साइड भी आपको थोड़े बहुत 100-120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। एंड लॉन्ग साइड में भी जैसे हमने एडवाइस किया हुआ था कि 37,900 के ऊपर वी विल गो फॉर लॉन्ग, वी विल प्लान फॉर लॉन्ग। तो हमें 38,150 के अराउंड तक का हाई मिल ही गया था, उससे ऊपर ही का हाई मिला है। तो एक अच्छा आपको 200-250 पॉइंट का ऊपर की तरफ का मूव आराम से मिला है। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट एकदम मार्केट ओवर होने से पहले पहले आपको ये चीज़ लिखी कि आपको बहुत ऐसा लगेगा, क्योंकि अचानक से जो मार्केट एंड में रिकवर हो रहा था 3 बजे के आसपास, उस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये जो भी गिरना था गिर चुका, अब हम ऊपर की तरफ ही जाने वाले। तो कई लोग होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती जब तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। और ऐसे माहौल में जिस तरीके का आज का ट्रेंड चल रहा था, भले बहुत ही वोलाटाइल था लेकिन थोड़ा बहुत अप ट्रेंड ही था। उसमें क्या होता है, कई सारे जो नॉर्मल, क्या बोलूँ मैं, एकदम जो न्यू कमर्स रिटेलर्स हैं, उनको दे विल बी वेरी मच टेम्पटेड टू गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, पर आपको लॉन्ग नहीं जाना है कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊंगी तो आपके लिए इजी होगा समझने को। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है, ये एरिया 17,400 है। ठीक है, हम कहाँ पे क्लोज हुए हैं? 17,350 के आसपास में। अब 17,400 आप देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम एंड अभी 7। कितनी बार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं और वहाँ से किस तरीके का हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, आप देख ही सकते हो। अभी हम यहीं पे हैं, तो यू विल नेवर गो लॉन्ग, स्पेशली ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करना है ऐसे कोई भी लेवल्स पे जहाँ पे आपको दिख रहा है हिस्ट्री में कि यहाँ से हम रिवर्स हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं से हम रिवर्स हो सकते हैं। देयर आर चांसेस, मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब कभी ना कभी तो ये स्टॉप होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उतनी स्पीड से हम गिरेंगे भी, ये भी आप ध्यान में बैठा के रखना। तो अभी आपको भले ही बहुत मज़ा आ रहा होगा इधर स्ट्रेट लाइन रैली में, पर अगर ये 90 डिग्री मूव होगा तो उसी तरीके से ये फॉल भी होगा। तो देर आर चांसेस कि अगर ये रेजिस्टेंस को नहीं रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से रिवर्स अगर नहीं होती है निफ्टी, तो नेक्स्ट जो आपका जो मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से रिवर्स हम होंगे, दैट इज़ 17,600। ठीक है, ये वाला एरिया है वो 17,600 का। फिर यहाँ नहीं तो यहाँ, इन दोनों में से कहीं ना कहीं से तो हम रिवर्स होंगे। तो रिवर्सल जो है बहुत ही सामने है, नज़दीक है। रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि मैं बेरिश हो गई हूँ और मार्केट यहाँ से क्रैश करने वाला है, बिल्कुल भी ऐसी गलत फहमी में मत बैठना। मैं करेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम देखो ना, अप ट्रेंड में चल रहे थे पर करेक्शन हो के चल रहा था। अभी क्या हो गया, ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। यहाँ से रिवर्स नहीं होंगे तो यहाँ से होंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे कि हम जिस तरीके से कंटिन्यूसली लाइन एक के बाद एक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स और एकदम एक 90 डिग्री वे में जो बढ़ रहे थे, पहले भी आप हिस्ट्री उठा के देखो, जब जब इस तरीके की नॉन स्टॉप रैली आई है तो किस तरीके से फॉल आया। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि जिस तरीके से हम बढ़ते हैं उसी तरीके से हम फ्री फॉल भी होते हैं, ये हिस्ट्री के बेसिस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री विल रिपीट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, है ना। हमें उस चीज़ को थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ पहले भी ऐसा हो चुका है। देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखो
कंटिन्यूसली हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर बढ़ रहे थे, देखो किस तरीके का, जहाँ से हमने रैली शुरू की हम वहीं पे वापस आ गए और फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गए, वापस से और नीचे चले गए। यहाँ पे तो बहुत ही भयंकर हमें फॉल देखने, कंटिन्यूसली एक लाइन पे हम बढ़ते जा रहे थे, बट नॉन स्टॉप बढ़ रहे थे। लास्ट ईयर की बात है ये, देखो फिर हम किस तरीके से फॉल हुए हैं। तो बेसिकली हम जहाँ से शुरू होते हैं, अगर इस तरीके की एक लाइन की रैली होती, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर आके वापस से आ जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है ना। तो बेसिकली ये चीज़ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, और इसी वजह से 17,400 के आसपास हम हैं। इसी वजह से मैंने ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी करने को बिल्कुल मना किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से देर आर 70% चांसेस ऑफ रिवर्सल, इफ़ नॉट फ्रॉम हियर देन 17,600। ओके, अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो हम ट्रेंड लाइन बना रहे थे, हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है। इसी को हम जूम अगर करके देखते हैं तो आप देखो, पहले हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर अप ट्रेंड में बढ़ रहे थे। अभी क्या हुआ, हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूव आता ही आता है। तो जैसे ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, हम कहाँ से ये ब्रेकआउट मिला था, अप्रॉक्सीमेटली 16,800 के आसपास। कहाँ तक हम आए, 17,400 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स का हमें अपसाइड मूव, स्ट्रेट रैली मिल गई है, मतलब कंटिन्यूस रैली, नॉन स्टॉप रैली मिली है। ठीक है, तो अब अगर 600 पॉइंट की रैली मिल गई है तो हम 200-250 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ब्रेकआउट का जो टेस्ट है, रीटेस्ट है, वो हो सकता है। तो देखो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से हम ऐसा चल रहे थे, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके यहाँ पे टेस्ट करने आया, फिर प्रॉपर हम एक अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गए। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे हम टेस्ट करने आते तो ये कौन सा लेवल है, 17,100, 17,000 के आसपास। ठीक है, अगर हम ये लेवल को टेस्ट करने आते हैं और यहाँ से फिर हम वापस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इसका मतलब होगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेन हुआ है, यानी इसके ऊपर हम निकल सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से। ठीक है, लेकिन सपोज़ अगर यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है, अगर यहाँ से फेल होता है तो हम इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक आने की क्षमता रखते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस लेवल। ओके, अभी अगर हम ये स्विंग लो से इस हाई को अगर हम फिबोनाची के थ्रू भी रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है वो 17,100 के ही आसपास आ रहा है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो आप, जैसा कि हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि जैसे ही 17,320 के नीचे अगर निफ्टी है तो देयर विल बी वीकनेस, तो हमें 200 डेमा में सपोर्ट मिलने वाला है। तो हम यहाँ से कंटिन्यूस नीचे फॉल हुए और फिर हमें यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट भी मिला, और यही हमारा आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट था, 17,215। यहाँ से फिर हम वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम एंड मौके पे यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें फॉल देखने को मिला है। अब आप एक चीज़ देखोगे, जहाँ हम रेगुलरली कुछ दिनों से कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको पिछले 2 दिन से दिख रहा होगा कि जो मार्केट है थोड़ा वोलाटाइल है, मतलब सेलर्स भी एक्टिव है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताया कि सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। कल से पहले तक वो लोग डॉर्मेंट थे, वो लोग एक्टिव नहीं थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैप अप हो रहा था, और गैप अप के बाद गैप अप सस्टेन हो रहा था, नीचे जा ही नहीं रहा था मार्केट। अभी क्या हो रहा है, कल से लेके कल भी गैप अप हुआ, लेकिन फिर हम गैप फिल करने नीचे भी आए। तो सेलर्स जो हैं वो 2 दिन से एक्टिव हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको कॉशियस रहना ही पड़ेगा कि सेलर्स हैं तो कहीं से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको कौन से लेवल्स का यहाँ पे ध्यान देना है, तो देखो ये जो लेवल है 17,250, ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट साइड आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 17,250 के नीचे पहला तो मेन सपोर्ट आपको 200 डेमा के ही आसपास मिलने वाला है, 17,215 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपको एकदम सेफ साइड खेलना है तो आप 200 डेमा टूटने का ही वेट कीजिए, मतलब 17,200 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो ही आप शॉर्ट साइड में बैठिए। 17,200 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो ये जो लेवल है यहाँ तक हम आ सकते हैं, विच इज़ 17,150, 50 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव, एंड 17,150 के नीचे फिर आपको 17,060, मतलब और 100 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन का भी, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाया ना, इसका भी ये सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल्स रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ।
तो आप इसको मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे, ठीक है। 17,200 से मार्क करना, 17,200 से नीचे 17,150 एंड देन 1763, मतलब वही 60, ओके। तो ये 3 लेवल्स हैं नीचे साइड के। ऊपर के लेवल पे आपको कब ट्रेड करना है, जब ये लेवल, ठीक है, आज का जो ओपनिंग लेवल था ना, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं विच इज़ 17,320, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा एंड फिर जो नेक्स्ट हर्डल हमें मिलेगा दैट विल बी अराउंड 17,400, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमें 60 to 80 पॉइंट्स का, मतलब 70-80 पॉइंट्स का आपको मूव मिल जाएगा। एंड 17,400 के ऊपर तो मैंने आपको दिखाया ही है कि 17,600 तक का जो खुला आसमान है, तो इसके बीच में थोड़ा बहुत माइनर हर्डल आपको ये बीच में मिलेगा 17,500 में। कोई भी इस तरीके का होल नंबर जो होता है वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना ही करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग ट्रेड में बैठ रहे हो तो सीधे सीधे 200 पॉइंट का ट्रेड मत लो, बीच में 100 पॉइंट का एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए देखो, आज मुझे एक कॉमेंट आया कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 37,750 के नीचे 37,550 जाएगा, लेकिन आपने बोला था कि इतना जाएगा, लेकिन निफ्टी तो 37,650 तक ही गया और रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब मैं 3500 के ऊपर लॉस में हूँ। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, बेसिक प्राइस एक्शन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन और ये भी चीज़ मैंने आपको 1000 बार बोला है, हर वीडियो में बोला है कि अगर मैं आपको 200 पॉइंट का नीचे का डाउनसाइड मूव या अपसाइड मूव टारगेट बता रही हूँ तो आपको 200 पॉइंट का वेट नहीं करना है। अभी भी मैंने निफ्टी में भी आपको ये सेम चीज़ बताई कि आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी है, हर 100 पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखो 37,750 के नीचे हम गए, 37,638 तक हमने का लो बनाया, और यहाँ पे आपको तो क्लियरली दिख ही रहा है ना प्राइस एक्शन के थ्रू कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सपोर्ट ले लिया, सेकंड मतलब सेलर्स इसके नीचे नहीं लेके जा पाए, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो ना। और आपको इतना भी नहीं समझना है तो सिंपल यार, 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट अचीव हो गया, आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुकिंग करोगे, आप एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। आप लॉस में कैसे चले गए 3500 के, मुझे यही नहीं समझ आया। तो बेसिक जो है वो पहले आप क्लियर कीजिए, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है ऐसे ट्रेड लेने का। बेसिक्स क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, अगर आप स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आप कहाँ पे लोअर ले रहे हो, और फिर जब आपको 50-60 पॉइंट्स का आपको मिल गया है प्रॉफिट, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ले आइए, ठीक है। उतना तो आप कर ही सकते हो, 3500 का लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे 37,750 के नीचे आपको 120 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव मिला, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो वो आपकी गलती है। 100 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग करना है। डाउन साइड मूव तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं ही, लेकिन कहीं से भी रिवर्स बायर्स तो कहीं से भी एक्टिवेट हो सकते हैं, राइट। अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो आप देखिए ये जो लेवल है ये अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे मतलब 37,850 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी निकलता है, तो हर 100 पॉइंट्स पे आपको डाउनसाइड मूव मिलते जाएगा। तो 850 के नीचे 750 का पहला टारगेट, देन 650, देन 550। मुझे खुद ही आपको 100 पॉइंट्स अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि फिर आप खुद ही से बुक नहीं करोगे। तो 100 पॉइंट 37,850 के नीचे वीकनेस है, आप शॉर्ट साइड प्ले करो, ट्रेल करते जाओ, या हर 100 पॉइंट्स का आपको ओपन होते जाएगा जो टारगेट है, आप उस हिसाब से अपने टारगेट्स को, प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ऊपर के लेवल पे क्या ध्यान देना है, कब आपको लॉन्ग होना है, जब 38,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है, तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो 38,200 के आसपास होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 तक का ही वेट करेंगे। अब आप देखो आज के दिन 37,180 से घूम गया, तो आप मुझे फिर ये कमेंट करोगे कि 38 आपने 38,000 के ऊपर 38,200 बोला, पर ये तो 180 से ही घूम गया। तो ऑब्वियसली तो आपको 100 पॉइंट पे बुक करना है, इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर आप ट्रेल नहीं कर पाते हो स्टॉप लॉस को, तो 100 पॉइंट में पूरा कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए। पर डे इतना करिए, बहुत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 पॉइंट ही कमाना है एक दिन में। तो 38,000 के ऊपर 38,200 बीच में 100 पॉइंट्स का एक और आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 38,200 अगर निकलता है तो फिर 100 पॉइंट्स कर करके 38,400 तक के टारगेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में।
FII एंड DII का जो डेटा है वो आज दोनों ही बायोस थे, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एंड FII कंटिन्यूसली अभी नेट बायोस ही हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। मैं भी जो करेक्शन की बात कर रही हूँ वो एक स्मॉल टाइम मतलब क्या बोलूँ 200-250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ मार्केट में, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। जब भी स्ट्रेट लाइन पे मार्केट जा रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन आ ही सकता है, प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो FII की आज की बाइंग 825 करोड़ की रही है, DII की बाइंग 117 करोड़ की रही। ट्विटर का भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।